यंगेस्ट राइटर हैं, उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, साथ ही उन्हें ग्लोबल यूथ लीडरशिप अवार्ड भी मिला है। सो बड़ा काम भी कर रहे हैं खास तौर पर नौजवानों के लिए। तो चलें उनसे बात कर लेते हैं। शाहजेब असमत हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच शाहजेब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी आप सिर्फ 12 साल के हैं, राइटर हैं, इतनी कम उम्र में आपने 2 किताबें लिख दी, वो भी चिल्ड्रन राइट्स पर और विमेन राइट्स पर। तो पहले तो मुझे बताएं कि लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? जी, कम उम्र से ही 10 साल की उम्र में मुझे बहुत लिखने का शौक था और मैं फिक्शनल स्टोरीज लिखता था। उसके बाद मैंने स्किल को और डेवलप किया और ये स्किल इस हद तक डेवलप हो गई कि मैं किताबें लिखने में माहिर हो गया। और 12 साल की उम्र में मैंने लिखना स्टार्ट की, जिसके बाद 1.5 साल की मेहनत और मुशक्क़त के बाद आई वॉज एबल कि मैं 2 किताबें लिख सकूँ। पहली किताब का नाम डायलेक्टिक ऑफ डिसेंट है, जबकि दूसरी किताब का नाम The Voices Without Permission। अच्छा, अपनी किताबों के बारे में थोड़ा ज़रा बताइएगा हमें। एक किताब आपने वुमेन राइट्स पर लिखी, एक आपने ह्यूमन राइट्स पर लिखी। ये क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? जी, इन दोनों किताबों में फर्स्ट ऑफ ऑल के डायलेक्टिक ऑफ डिसेंट में इंसानी हुकूक और इसके अलावा इख्तिलाफ राय के बारे में मैंने बहुत एक क्रूशियल टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में, उसके बारे में लिखा है कि इख्तिलाफ दुनिया की एक खूबसूरत तरीन अमल है। इख्तिलाफ बहुत खूबसूरत अमल है, जबकि इख्तिलाफ इंसान को रास्ते दिखाता है, नई चीज़ें डिस्कवर करने की तरफ लेके जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इख्तिलाफ को गलत वे पे ले जाया जाता है। लोग ग्रजेस रखते हैं एक दूसरे से, और इसके अलावा लोग एक दूसरे से नफरत करने आ जाते हैं जब इख्तिलाफ की बात आती है। इसके ना सिर्फ इसके अलावा मैंने जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिखा कि हर जेंडर के लोगों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए, उनके पास भी राइट्स होने चाहिए। और शाहजेब, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के, क्योंकि अक्सर बेशतर कहा जाता है जी मर्दों ने तो इतने कारनामे अंजाम दिए, इतनी इन्वेंशंस किए हैं, ख़वातीन ने क्या किया है। आपने जो ख़वातीन के हुकूक पर किताब लिखी है उसमें आपने नामवर ख़वातीन के उनके कारनामों के बारे में लिखा है। तो ज़रा ये बताइएगा किन ख़वातीन को आपने नामवर ख़वातीन करार दिया है? देखें, किताब में मैंने जो दूसरी किताब है वॉइसेस विदाउट परमिशन, उसमें कई ऐसी ख़वातीन के बारे में लिखा जिन्होंने इंसानी हुकूक और इंसानियत के लिए काम किया, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि फातिमा जिन्ना है, शी इज़ द मदर ऑफ द नेशन। उन्होंने बहुत मेहनत और फंडामेंटल मेहनत है उनकी पाकिस्तान की क्रिएशन में, इसलिए मैंने उन पर प्रॉपर एक डिटेल्ड रिसर्च उसमें लिखा कि हाउ शी के ग्रो अप और कैसे उन्होंने पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। इसके अलावा मैरी क्यूरी जो कि नोबेल पीस प्राइज़ 2 बार जीती हैं, उनके बारे में भी लिखा मैंने। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और खातून मलाला यूसुफ़ज़ई, शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर, उनके बारे में भी लिखा। और इसके अलावा डॉक्टर लुत्फ़ाओ जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, जिन्होंने पाकिस्तान में पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, आप अपनी किताबों में हुकूक की बात करते हैं। आपके ख्याल में जिस तरह के मसाइल आज की दुनिया को दरपेश हैं, कौन से तबकात ऐसे हैं जिनको हुकूक मुयस्सर नहीं है? देखिए, आज दुनिया में बहुत से मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं, जिनमें से सबसे एक जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन के मसाइल हैं कि लोगों को मुकम्मल एजुकेशन नहीं मिलती। जैसे कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उनको मुकम्मल तालीम नहीं मिलती। और इसके अलावा ग्लोबली बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के इशू और जो जेंडर जस्टिस के इश्यूज हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बारे में उसको हाईलाइट किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब, और इतनी कम उम्र में आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और अवार्ड्स भी इन्हें माशाल्लाह मिल गए, तो होपफुली आगे जाकर भी बहुत अच्छा हम देखेंगे इनकी तरफ से कंटेंट हमें इस हवाले से। आज बड़े अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हमारे साथ थे, हमारे पास थे। हमने आपको बताया मुल्क की कामयाबी के हवाले से बात की, नौजवान किस तरह से कामयाबियां समेट रहे हैं। खुशी हुई हमें आज, खास तौर पे जब पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत, ट्रेड की बात होती है और उसमें हम कुछ सब्सटेंशियल होता हुआ देखते हैं, यानी कि वो जो अमेरिका की तरफ से डील हो रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत कुछ फ्यूचर ब्राइट हमें उससे नज़र आ रहा है। साथ ही हमने जी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये वक्त की ज़रूरत है, इनसे हमें कहते हैं ना फ़ायदा उठाना चाहिए इन टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान यूं ही तरक्की करता रहेगा और अपने दुश्मनों को यही कहेगा कि हसद ना कर, मेहनत कर।